देखिए आप सभी लोग को चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कई सारी हेडिंगें हैं आपको जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे पहली आकृति आपकी आती है घनाभ, घन, बेलन, ठीक है, शंकु। इस तरह से कई प्रकार की आकृतियां हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले से छाप क्यों दिया गया है। इसलिए छापा गया क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझाया जाएगा एक सूत्र कैसे आ गए, कैसे आते हैं, इन सब के बारे में, घनाभ के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी आपको, ठीक है। तो हेडिंग आपकी है घनाभ। ये क्यूबाइड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड। घनाभ का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आप देखेंगे तो ये एक पूरी तरह से घनाभ के रूप में। भाई आपको अभी हमने क्या बताया, 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, आयताकार पिंड या घनाभ कहलाती है। मतलब ऐसी आकृति जिसमें कितने पृष्ठ होंगे। भाई आपका कमरा है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए जरा, एक छत हो गई, नीचे वाला हो गया, कितने हो गए, 2 पृष्ठ हुए, एक आगे पीछे हो गए, 4 हो गए, एक दाएं बाएं देखिए 6 हो गए। तो इस ऑब्जेक्ट में भी देखेंगे तो आपको 6 पृष्ठ दिख रहे हैं। और वो पृष्ठों की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार। कैसी होनी चाहिए, आयताकार, क्योंकि इसमें लिखा है जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। जब भाई सभी पृष्ठ आयताकार हैं तो उसके एक के सामने वाला एक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। भाई देखिए, एक सामने देखिए, एक पीछे देखिए, सामने और पीछे दोनों वाले जो पृष्ठ हैं इस कमरे के, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक आकृति हमने घनाभ की बनाई हुई। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताया, किताब हो गई आपकी, ईंट हो गया, माचिस की डिबिया हो गई, और भाई कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो घनाभ में देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं इसका फ्रंट व्यू ये वाला मान दूं, ठीक है, और इसका निचला सिरा ये वाला होगा, इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। क्या होगी, लेंथ। और ये जो अंदर की ओर गई है, ये जो पार्ट है, ये आपकी इसकी चौड़ाई कहलाएगी। क्या होगी, चौड़ाई। और ये जो ऊपर की ओर लाइन है, ये क्या होगी, आपकी हाइट होगी। जैसे मैं यहाँ पे इनको मार्क कर देता हूँ, ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये आपकी क्या है, हाइट है, और ये वाले जो पार्ट है आपका, ये आपका चौड़ाई, ठीक है। तो ये घनाभ की आकृति है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें से कई सूत्र होते हैं, जैसे घनाभ का आयतन हो गया। तो यहाँ पे आप सिर्फ सूत्र नहीं पढ़ना, इसके बारे में जानना है कि आखिर है क्या चीज, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा जान लिया इसके बारे में, आपने सूत्र रट्टा मान लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना, बेहतरीन तरीके से सभी चीजों को समझते हुए, फील करते हुए पढ़ना है। आपको चीजों को समझना है, फील करना है। ये नहीं करना कि आप सीधे बस सूत्र याद कर लिए और फिर उसके बाद आपने सवाल लगाना शुरू किया, पता चला कि पूरी किताब खत्म कर दी, हाई स्कूल पास हो गए, पता ही चला कि आयतन होता क्या है ना। देखिए पहला काम है हमें इस घनाभ का आयतन निकालना। क्या निकालना, घनाभ का आयतन। तो आखिर आयतन है क्या, देखिए आयतन आखिर क्या होता है। भाई कोई भी वस्तु है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं गिलास है, उस गिलास में कितनी मात्रा पानी की आएगी वो आपका आयतन कहलाएगा, ठीक है। मतलब जैसे ये घनाभ है, इस घनाभ के अंदर आप कैसे भूसा भरिए, तो जितना भूसा इसके अंदर आ सकता है वो आपका इस घनाभ का आयतन कहलाएगा, ठीक है। अब भूसा कैसे होगा, भाई ये चारों पृष्ठ है ऐसे, देखिए ये जो आपकी लेंथ है, लेंथ क्या है, ये एल है लेंथ आपकी, ये क्या है इसकी चौड़ाई, और ये क्या है हाइट। तो ये आपका हो गया घनाभ का
आयतन। मतलब आप ये बोल सकते हो किसी भी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को अपने अंदर धारण करने की क्षमता या धारण करने की अधिकतम क्षमता उसका आयतन कहलाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्या होता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है पार्श्व पृष्ठ। क्या? पार्श्व। तो पार्श्व मतलब ये होता है भैया कि आपका ना तो ऊपर वाला पृष्ठ काउंट करना ना नीचे वाला। पार्श्व मतलब होता है अगल बगल आगे पीछे जो भी आता है। ठीक है, तो भाई घनाभ में ऊपर नीचे के दो पृष्ठ छोड़ देंगे आप, तो दाएं बाएं आगे पीछे कितने बचे? चार बचे। तो चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, तो आपका इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। अब ये सूत्र कैसे आ गया है ना, तो देखते हैं कैसे आया ये। भाई देखिए ये घनाभ है आपका, इसमें से नीचे वाला जो पृष्ठ है, मतलब यहां से ये जो वाला पृष्ठ है ना, ये इधर दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल काउंट नहीं करेंगे। भाई बताया कि आगे पीछे दाएं वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ही काउंट करना है, उसके अलावा और कोई पृष्ठ नहीं लेना। ऊपर भाई इसमें क्या है, घनाभ है, घनाभ में 6 पृष्ठ होंगे, 6 में से 2 आपको छोड़ देना है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो भाई 4 पृष्ठ बचे आपके, कौन कौन से? एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, और एक आगे हो गया, एक पीछे हो जाएगा। तो भाई देखिए क्या करें, अब इस हम फ्रंट वाले जैसे वाले थे, हमने ये ऑब्जेक्ट लिया था, इसका हम इधर का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे ना इधर वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए, चारों प्रश्नों को निकालेंगे। देखिए अगर मैं इस फ्रंट वाले का क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, इसके लेंथ का काम कौन करेगा? एल ही करेगी। कौन करेगा? एल करेगा। और इसका जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई का काम कौन करेगा? एच करेगा। कौन करेगा? एच करेगा। अब यहाँ पे बीच में गुणा क्यों लगाया? क्योंकि भैया अभी आपको हमने बताया कि जो भी घनाभ होता है उसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई ये एक पृष्ठ क्या है? आयताकार है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। और क्षेत्रफल में क्या चाहिए होता है? आयत की लंबाई और चौड़ाई। लंबाई का काम हमारा एल कर रहा है, चौड़ाई का काम एच कर रहा है। तो ये आपके फ्रंट पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब फ्रंट के ठीक पीछे भी तो पृष्ठ होगा, उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सेम ही उसकी डायमेंशन होगी। तो दोनों के क्षेत्रफलों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो सामने वाले का और पीछे वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब बचा हमारे दाएं बाएं वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आ जाओ यहाँ पे देखो, जो बगल वाला एरिया है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ का काम कौन करेगा? तुम्हारा बी करेगा। भाई साइड में देख रहे हो ऐसे, ये वाला व्यू, इसमें देखिए ये वाला तुम्हारी क्या चौड़ाई थी, और ये तुम्हारी हाइट थी। तो हाइट तो एच ही है, तो लेंथ कौन तुम्हारे काम करेगी? बी। ये तुम्हारा हो गया प्लस बी एच। ठीक है, और सेम एरिया इसके जस्ट अपोजिट वाला होगा। अगर भाई आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला आपने, तो आपको ये जो अंदर दिख रहा है वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 पृष्ठ होते हैं, मैंने बताया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी आपने 2 1 3 पृष्ठों क्षेत्रफल निकाला, चौथा पृष्ठ आपका बचा, तो इसके ठीक पीछे वाला है ना, तो सेम डायमेंशन इसकी भी होगी, इसका भी क्या हो गया? बी प्लस एच हो गया। अब क्या करिए, देखो एल एच एल एच कितना हो गया? 2LH। यहाँ कितना हो गया? 2BH। देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2H कॉमन है। और क्या बचा आपके पास? L प्लस B। देखिए यही सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, छोटा सा फार्मूला है, याद नहीं होता है, आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर पार्श्व कहे तो आपको दाएं बाएं आगे पीछे वालों में ध्यान देना, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं ध्यान देना।
ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आता है, ठीक है। अब अगला आता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, तो उसकी बात कर लेते हैं। क्या चाहिए हमको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र भाई देखने में तो आपको ये घनाभ दिख रहा है ना, इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ। कितने हैं? 6। अगर इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके सभी को ऐड कर ले तो हमारा इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना। चलिए भाई इसमें देखेंगे आप, पृष्ठ किसे कहते हैं? जो सतह होती है ना, मतलब जहां पर आप टच कर सकते हैं इसको, जैसे टच कर रहा है यहाँ पर, ये एक पृष्ठ ये हो गया, यहाँ टच कर रहा है एक पृष्ठ ये हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है तो ये पृष्ठ हो गया, यहाँ टच करेंगे तो ये पृष्ठ हो जाएगा। ये नीचे देखो, इधर देखो, ये सब क्या है? पृष्ठ है। इन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल करके यदि ऐड कर देंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल आएगा। तो निकाले, चलिए भाई देखिए चित्र में, ये सबसे पहले हम नीचे और ऊपर की 2 सतहें ले लेते हैं। जब नीचे वाली सतह लेंगे तो उसके लिए लेंथ का काम कौन करेगा? L करेगा। चौड़ाई का काम कौन करेगा? B करेगा। ये L मल्टीप्लाई बाई B हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी तरह से सेम डायमेंशन वाली ऊपर वाला भी पृष्ठ होगा, क्योंकि हमने बताया था कि घनाभ में सम्मुख पृष्ठ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भाई ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? L मल्टीप्लाई बाई B। L मल्टीप्लाई बाई B। अब यहाँ पे बीच में प्लस चिन्ह क्यों लगा रहे हैं बार बार? क्यों? क्योंकि अभी हमने आपसे बताया कि सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल यदि जोड़ लोगे तो पूरे घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब वही निकालना, संपूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा पूरा। तो ऊपर के पृष्ठ का और नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करते हैं? आगे पीछे ले लेते हैं। तो देखिए जब फ्रंट वाला व्यू देखेंगे आप, देखिए ये वाला दिख रहा है ना, इसमें चौड़ाई का काम कौन कर रहा है? H कर रहा है, और लेंथ तो आपकी क्या है? L ही है। तो ये आपका इसका एरिया निकालेंगे तो ये आपका L मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा H हो जाएगा। तो दिक्कत, अब इसके ठीक पीछे जाएंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा आपको, इधर से ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला, इसका जब एरिया निकालेंगे तो जो फ्रंट वाला था उसी के जस्ट सामने वाला है ना, तो भाई दोनों की डायमेंशन सेम, तो दोनों का एरिया भी सेम। प्लस L मल्टीप्लाई बाई H, जिसे तुम HL बोल देते हो। चलिए 4 पृष्ठ हो गए, अब कितने बचे? 2 बचे। इन दोनों का भी निकाल लेते हैं। तो कौन से बचे? ये बगल वाला और इधर बगल वाला। इसके लिए तुम्हारा लेंथ कौन है? B है, और हाइट तो हाइट ही है, तो तुम्हारा हो गया L नहीं सॉरी, क्या हो जाए? B मल्टीप्लाई बाई H प्लस B मल्टीप्लाई बाई H। अब ध्यान से देखिए LB प्लस LB कितना हो गया? 2LB। ये देखिए BH कितना हो गया? 2BH। HL या HL कितना हुआ? 2HL या LH बोलो, जो भी बोलना, क्योंकि 3 गुणा 4 करोगे तब भी 12 आना, 4 गुणा 3 करोगे तब भी 12 आना। तो ये आपका HL कर देता हूं मैं 2HL। यहाँ से किधर क्या मिल रहा है? 2 कौन मिल रहा है? 2 बाहर निकाल लो। LB प्लस, देखिए क्या मिला आपको? ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL आ गया, सेम वही। बताओ अगर ये सूत्र याद नहीं है तो आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं ना, तो इसमें डरने की बात है। इसको हमने बताया पहले क्यों छाप दिया था, क्योंकि आपको लिखवाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग क्या करें, इसको देख करके नोट कर लें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
अगला है टॉपिक आपका विकर्ण, है ना। तो विकर्ण क्या होता, घनाभ का विकर्ण क्या होगा, ये घन का विकर्ण क्या होगा, अभी घन के बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, घनाभ पढ़ रहे हैं। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता ये बताएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो सुनिए आप, क्या होता है विकर्ण घनाभ का। कि भाई देखिए ये कमरा है, इस कमरे में बड़ी से बड़ी, यानी लंबाई में बड़ी, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में, लंबाई में जितनी बड़ी से बड़ी इस कमरे में वस्तु रखी जा सके वही आपका क्या है, विकर्ण। जैसे हम कहते हैं इस कमरे में बांस रखना, और वो बांस जो होगा इस कमरे में अधिकतम लंबाई का होगा, तो वही आपका क्या है, विकर्ण। ठीक है, सबसे आसान भाषा ये, किताबी भाषा मत जाओ, सीधे सुनो। क्या कहना है, किसी भी घनाभ में जितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु को रखा जा सके वो आपकी विकर्ण होती है। और उसकी लंबाई निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ऊंचाई का वर्ग करेंगे, चौड़ाई का वर्ग करेंगे और लंबाई का वर्ग करेंगे, तीनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकल आएगी। कोई परेशानी, समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा घनाभ के बारे में, अब आते हैं घन के बारे में। फिर से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ रखा पहले से, इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो कि लिखाने में टाइम कम लगे, समझा जा सके। ठीक है, देखिए घन क्या होता, अभी घनाभ के बारे में पढ़ा। घनाभ क्या होता है कि 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं, वो आपका घनाभ कहलाता है। अब यहाँ पे घन क्या होता है, तो घन के बारे में पढ़ते हैं। 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है, जिनकी सभी कोरों की लंबाइयां बराबर होती हैं और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घन कहलाती है। देखिए हमने एक यहाँ पे आकृति बनाई हुई है, इस आकृति में क्या देखना है आपको कि भाई जो भी ये यहाँ पर एक आकृति बना करके आपको दर्शाया गया है उसमें क्या होगा, सभी भुजाओं की माप ए दर्शाई गई। ऐसा इसलिए कि घन में आपको पढ़ाया गया है कि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए घन की भी प्रत्येक भुजा पृष्ठ में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि सभी पृष्ठ घन के क्या है, वर्गाकार। आगे देखिए सभी कोरों की लंबाइयां बराबर होंगी। भाई सभी पृष्ठ बराबर हैं तो उनके जो कोर मतलब किनारे हैं, अब यहाँ पर एक शब्द आया कोर, कोर क्या होता है, जरा ध्यान सुनिए कि भाई जहां पर दो पृष्ठ आपस में जुड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास घनाभ का एग्जांपल लिया था हमने इसको, इसमें देखिए आप यहाँ पर एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ऊपर वाला, जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो वहां पे एक रेखा बन रही है। क्या बन रही है, रेखा। उस रेखा को ही हम कोर बोलते हैं। और कोर और कोण दोनों अलग अलग, कोण मतलब होता है शीर्ष और कोर मतलब होता है एक सीधी लाइन, किनारा बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके जितने भी ये लाइन है ना, इन सभी की लंबाई क्या होगी, ए होगी। कुछ की हमने दर्शा दिया है, कुछ की नहीं दर्शाए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि सभी लाइनें क्या होंगी, ए होंगी, मतलब बराबर होंगी। और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं। अरे भाई जब सभी वर्ग हैं, सभी लंबाई में भी बराबर हैं, तो सभी क्या होंगे, पृष्ठ भी बराबर होंगे। तो ऐसी आकृति आपकी घन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बताया गया वर्गाकार बॉक्स हो गया। भाई वर्गाकार बॉक्स देखा होगा आपने। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम एक तो, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, एक आपने देखा होगा लूडो खेलते हैं आप, उसमें 4 कोने का एक वर्ग की तरह का होता है ना, जैसे ये हमारा कमरा एक वर्ग की तरह का है, क्योंकि लगभग ये 10 बाई 10 और 10 हाइट इसकी सब कुछ 10 है लगभग। तो इसमें क्या होगा, सभी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। एग्जाम्पल के लिए हमने आपसे क्या कहा कि वर्गाकार बॉक्स दे सकते हैं आप, या लूडो का पासा हो गया। अब इसमें से संबंधित कुछ सूत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पर घन के लिए हमने क्या किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी सबके लिए बराबर मान लिए, क्योंकि सभी कोरे क्या है आपस में बराबर है। क्या है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा पहले आयतन। क्या निकालना पड़ेगा, किसका आयतन, घन का आयतन, जिसको हम 20 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए हमने आयतन नहीं बताया था क्या होता है थोड़ी देर पहले, कि किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु को अपने ऊपर धारण करने की क्षमता की धारिता यानी कि आयतन कहलाती है। अब यहाँ देखिए, अब ये वस्तु कितना दूसरे पदार्थ को धारण कर पाएगी, इसके आयतन से पता चलेगा। इसका आयतन निकालेंगे, इसकी जो हाइट होगी, जो चौड़ाई होगी, जो लंबाई होगी, उन सबको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका आयतन निकल आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो लेंथ है वो भी ए है, क्या है, ए है। चौड़ाई वो भी आपकी क्या है, ए है। हाइट वो भी क्या है आपकी, ए है। तो अगर किन्हीं भी समान चर संख्याओं का मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी घात 1 होगा, इसकी घात भी 1 होगा, इसकी घात भी 1 होगा, तो ये आपका ए की पावर 3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भुजा क्यू, भाई ए क्या है, उस घन की भुजा ही तो है, एक कोर ही तो है, तो इसको हम ले सकते हैं भुजा क्यू। क्या लिखेंगे, भुजा क्यू। ये आपका हो गया घन का आयतन। ठीक है, वो देखते हैं इसमें, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी हमने घनाभ में भी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कि यदि हम क्या करें, ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ दोनों को हटा दें तो हमारा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। जैसे यहाँ देखिए, आप क्या निकालना है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब ऊपर नीचे वाला हटा दो, पार्श्व मतलब किनारे किनारे का निकाल लो। तो सामने वाले का, उसके पीछे वाले का, दाएं वाले का, उसके बाएं वाले का, सभी का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल आएगा ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी जो, ये देखिए आप, ये जो इधर का बगल वाला जो आपका एरिया है उसको निकालिए, और इस बगल वाले एरिया को निकालिए, इस फ्रंट वाले को निकालिए और इस बैक वाले को निकालिए, चारों को जोड़ दीजिए तो आपका क्या होगा, उनका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। निकाल लेते हैं भाई। इस वाले पृष्ठ में देखोगे तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, ए है, तो ए मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, ए हो गया। इसके बैक वाले में जाओगे उसका भी क्या होगा, सभी समान है, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए ही होगा ना। दोनों को जोड़ दो तो आगे पीछे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। अब दाएं बाएं का निकाल लेते हैं, तो ये आपका a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस a मल्टीप्लाई बाई ए। अब देखिए मैंने ही बताया था कि भाई अगर समान चर क्या हो, गुणा में हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। भाई a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 हो गया। ये कितना हुआ, कितने बार लिखा है, 4 बार। काय में लिखा है, प्लस में, काय में प्लस। ये 4 a की पावर 2 हो गया। अब a क्या है, आपकी भुजा है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो लिखा है कि घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना a स्क्वायर यानी 4 गुना भुजा का वर्ग। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर ये पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो, इसको मिटा दें जी। चलिए आगे चलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई कोई भी आकृति है, किसकी बात कर रहे हैं, घन और घनाभ, किसकी, घन और घनाभ। घन और घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं,
6 होते हैं। तो भाई जब पार्श्व पृष्ठीय निकाल रहे थे तो वहां पे ऊपर नीचे वाला काउंट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे संपूर्ण मतलब पूरे पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे, मतलब ऊपर वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला, दाएं बाएं आगे पीछे सभी क्षेत्रफलों को निकाल करके जोड़ देंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो भाई निकालते हैं, क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर भाई सामने वाला पृष्ठ है उसमें सभी क्या है, बराबर हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी a मान रखी है, चौड़ाई भी a मान रखी है, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई a। उसके जस्ट अपोजिट वाला निकालेंगे, उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई a। ये ऊपर नीचे का हो गया। आगे पीछे देखिए भाई, तो आगे पीछे वाले में क्या होगा, सेम ऐसा ही कारनामा होगा इसमें भी। तो दिक्कत यहाँ तक। अब बचे कौन, दाएं बाएं वाले, उनको ही पकड़ते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाई a प्लस a मल्टीप्लाई बाई a, यहाँ पे भी जोड़ लेंगे। तो इन सब का गुणा करके जोड़ लेंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको अगर हल करेंगे तो आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ भी हल करेंगे तो आपका प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कितनी बार a स्क्वायर लिखा है, काहे में लिखा है, प्लस में लिखा, तो ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 6 गुना भुजा का वर्ग। भाई देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या यही था और यही आया। बताओ सूत्रों को याद करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, आसानी से निकाल करके समझ करके करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। चीजों क्या करना है, समझना। रट के काम नहीं चलेगा। कितना रटोगे, 1 सवाल 2 सवाल 4 सवाल 5 सवाल, कहाँ तक रटोगे भैया। जिंदगी रटंत विद्या में मत बिताओ, समझने को इसको भगवान ने जो तुम्हारा भेजा है इस भेजे का इस्तेमाल करो। तो आगे चलते हैं, क्या घन का विकर्ण, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। तो भाई देखिए हमने घनाभ की विकर्ण के लंबाई निकाली थी। चलिए आगे, उसमें क्या था, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, इसको कोई दिक्कत है किसी भाई, हटा दे से। चलिए विकर्ण को समझते हैं। ये हमारा √3a आया कहां से, क्या आया, √3a कहां से आया। तो भैया आपको हमने घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए सूत्र बताया था, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक, तो दिक्कत यहाँ तक। देखिए यहाँ पे l को आपने क्या मान रखा है, तो l की जगह पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर हो गया, प्लस b को क्या मान रखा है, यहाँ भी क्या रखेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, हाइट क्या है तुम्हारे पास, a, तो h की जगह क्या जाएगा, a का स्क्वायर। अब देखिए तीनों a स्क्वायर है, बीच में प्लस चिन्ह लगा है, जुड़ जाएंगे तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। इतना बना। अब इसको देखिए, अब भाई √3 किसी का वर्ग तो होता नहीं, इससे क्या होगा, वर्गमूल से कुछ बाहर निकाल लेंगे, नहीं आएगा ना वर्गमूल इसका, तो √3 का √3 ही रहेगा, और a स्क्वायर से वर्गमूल निकालेंगे तो a आएगा, a आ गया। अब इसको a को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a बराबर हमने क्या मानी है, घन की भुजा, तो ये √3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, भुजा, और यही क्या तुम्हारा घन के विकर्ण की लंबाई। देखिए तो अभी हमने क्या सीखा, घन और घनाभ के बारे में सीख लिया। तो आज की क्लास यहीं तक थी। सभी लोग ध्यान दें, पढ़ाई करके घर से आया करें, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी घर में क्या करें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग पढ़ाई में ध्यान रखें।